सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमज्ञाम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म विबाहुरपरो हरिः अबाललोचनः शम्भो भगवान् बाबुराय नमः। कुछ क्वेश्चन है कल वाले का? हाँ, कुछ क्वेश्चन है कल वाले का? पूछिए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ओंकार उपासना के बारे में था ना? हाँ जी हम सगुण ब्रह्म से निर्गुण को जाने के लिए हाँ वही था ना मेन, तो वही परब्रह्म नहीं, वो नहीं है। मतलब ओंकार जो है वो हम दोनों ही इसमें उपासना में यूज कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। दोनों उपासना मतलब सगुण भी और निर्गुण भी। अगर हमको निर्गुण तक भी पहुंचना है तो उसका भी आलम्बन ओम हो सकता है, ओंकार। और अगर हमको सगुण ब्रह्म तक पहुंचना है तो उसका भी हो सकता है ओंकार। तो ओंकार आलम्बन दोनों का ही। हमें पहुंचना कहाँ है? देखिए, हमेशा बोला जाता है ना कि डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर। तो हम लोग को पहुंचना कहाँ है वो हमें क्लियर होना चाहिए पहले। तो अगर हम सगुण से निर्गुण तक पहुंचना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर हम निर्गुण को ही पहुंचना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर हम सगुण ही सिर्फ पहुंचना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो पहुंचना कहाँ है? तो ये इसीलिए बोला यहाँ पर कि दोनों ही का आलम्बन है, क्योंकि ये शब्द मात्र अपि शब्द मात्र। तो दोनों तरफ अगर पर की उपासना कर रहे हैं तो क्योंकि वहां पर तो पर ब्रह्म निर्गुण है, तो क्या उसका आकार होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, उसका नाम होगा क्या? नहीं होगा। उसका गुण होगा क्या? नहीं होगा।
तो फिर अगर गुण भी नहीं है, नाम भी नहीं है, तो फिर तो हम उसकी ना अर्चना कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना उसका हम अष्टोत्तरी या फिर हम उसके अर्चना करेंगे, जैसे हम लोग सहस्त्र नाम अर्चना वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा कि वहां पर कैसे उसमें गुण नहीं है, वो कौन है, किस तरह से है ना। तो अब विचार करके, तो वो अगर हमको पर ब्रह्म तक पहुंचना है तो इसे ओंकार से ही, जो कल योगेश जी बता रहे थे ना, उ, म, पहले हमने ओम को स्प्लिट कर दिया, मांडुक्य में देखा है हमने। तो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरह से वेकिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो है पूरा वेकिंग स्टेट आ गया। किसको करता है, अब लोग देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, तीन स्टेट्स हैं, तीन नाम है, उ और म। तो यहाँ पे तीन जो भी ये हैं, तीन स्टेट्स हैं, तो तीन स्टेट्स क्या हुआ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो उ और म, तो इन तीनों को नेगेट कर हम लोग उ और म, मतलब जागृत अवस्था में जब रहते हैं तब हम उसी समय स्वप्नावस्था में रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। नहीं रहते ना, अलग अलग रहते हैं ना। तो इसलिए एक को छोड़ देते हैं, दूसरे में जाते हैं। तो वैसे एक को नेगेट करके हम दूसरे में जाएंगे, दूसरे को नेगेट करके हम तीसरे में जाएंगे, ऐसे कर करके हम डीप स्लीप में पहुंचते हैं। वो है म, उ और म। तो ओम, उ और म हो गया। तो जब ये म हो गया, म के बाद में भी ओम जब हम बोलते हैं तब क्या आता है, पूरी एकदम साइलेंस आता है ना। सब घंटा बजाते हैं, घंटा बजाने के बाद में एक साइलेंस आता है, बिल्कुल शांत होता है ना। तो वो वहां पर हम लोग तीनों को जब ट्रांसेंड कर जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तुरीय में। तो जब हम तुरीय में पहुंचते हैं, वहां पर वो, वहां पर ही बस अवस्थित है वो साइलेंस जो है, बस हमको वहीं पे पकड़ के रखना है। ये विचार चल रहा है, ये विचार का मार्ग है, ये विचार से होगा। और विचार कर करके हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, वो साइलेंस पर ही तो वेकिंग स्टेट था ना, वो साइलेंस पर ही जो है वो सपनावस्था था कि नहीं, वो साइलेंस पर ही जो है वो कारण चली डीप स्लीप में हम लोग थे। तो वो साइलेंस ने कभी हमको छोड़ा ही नहीं, हमेशा ही हमारे साथ में था। ये विचार कर करके हम लोग उसी परम ब्रह्म को पा रहे हैं। तो इसलिए ये आलम्बन है परम ब्रह्म तक जाने का। और दूसरा जो है अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म मतलब क्या, कौन बताएगा, अपर ब्रह्म। सगुण सगुण ब्रह्म। परम। हाँ, सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के नाम हो सकते हैं क्या, नाम भी है। ना ना ना। नाम है, रूप हो सकता है क्या, रूप है, रूप रूप गुण भी सब है। कुछ है। रूप भी है, गुण है क्या। गुण भी है। तो इसीलिए वहां पर हम पूजा उपासना ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि ये जो है ये ओंकार की उपासना से हम जाए। अब उपासना भी बहुत तरह की होती है, हर जगह पे हमने वहां पर ओम लगा के हमारी उपासना में बल बढ़ा दिया। तो दोनों को ही प्राप्त करने का साधन है ओम, ओंकार। तो इसीलिए ओंकार जो है वही प्रणव जिसको बोलते हैं हम, उसी से ही हम वहां तक, दोनों में से हमको चूज करना है कहाँ पहुंचना है। जैसे यहाँ पे बोला ना, प्रतिमा एवं विष्णु हो, लास्ट लाइन पे 35 पेज पे, प्रतिमा एवं विष्णु, प्रतिमा इव, इव है वो, हाँ, प्रतिमा। और ई ए हो गया है गुण संधि से, मिला सबको, प्रतिमा एवं विष्णु। तो प्रतिमा की तरह जैसे विष्णु जी की प्रतिमा है, वैसे ही ये ओंकार भी आलम्बन हो सकता है। तो दोनों ही तरफ से वो क्या है, हम या तो हम विचार करके जाए, या फिर हम उपासना करके जाए, पहुंचेंगे हम कहाँ, हमको हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ ये। जी अम्मा।
इसीलिए यहाँ पर बोला कि ओम इति ब्रह्म। फिर जो दूसरा वाला एक और आया था, ओम इति इदगम सर्वम, ये कौन समझाएगा मुझे? सर्वम कैसे हो गया? किस सापेक्ष से, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज इट दैट एवरीथिंग इज ब्रह्मन, एवरीथिंग इज ओंकार, कैसे होगा? क्योंकि ओम में तीनों अवस्थाएं हैं तो सब कुछ तो हो गया इसमें। ठीक है, सिर्फ अवस्था ही है क्या? सब कुछ मतलब वहां पर वस्तु के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, सब संसार भी तो इसी में, विश्व आत्मा। कैसे 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 प्रूव करेंगे? कल आप लोगों ने ही मुझे क्योंकि बताया था। क्योंकि इन वस्तुओं के जो नाम हैं, वो जितने भी नाम है, कैक है, सब सब तो ओम में है। हाँ बिल्कुल। सब वस्तुओं के नाम आ गए ना इसमें। अधिष्ठान है। तो जो हम लोग बोलते हैं, कौन कौन से लेटर से बना हुआ है ओम? मैं हूँ, मैं। हाँ, अ उ और म। अ स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है? विच पार्ट ऑफ आवर माउथ, कहाँ से शुरू हो रहा है? जागृत अवस्था से। हाँ, थ्रोट से, कंठ से। यहाँ से गटरल बोलते हैं इसको, है ना? कंठ से। और फिर म कहाँ पे एंड होता है? होठ पे। लिप्स पे। लिप्स पे, ओष्ठव्य, दोनों लिप्स को ज्वाइन करके हम बोलते हैं। तो इससे यहां से शुरू होके यहाँ तक सारे के सारे लेटर्स आ गए कि नहीं? सिंपल है। तो इसलिए सारे जब लेटर्स आ गए तो सारे शब्द आ गए। अब आप प्रूफ करके मुझे बताइए कि हाउ द शब्द इज इक्वल टू वस्तु। कल किया था जो हमने। होठ। सारे के सारे, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाउ ऑल द वर्ड्स आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स। योगेश जी आप मेरी तरफ हैं? हाँ, क्या अम्मा? कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो एक साउंड क्रिएट होती है। गुड। फिर फूल फूल जब बना तो एक साउंड क्रिएट हुई। हल्का फूल का एग्जाम्पल था। फिर तो अगर हम उस साउंड को अगर अब हम क्रिएट कर देंगे तो वस्तु उत्पन्न भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ? ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शब्द मतलब वस्तु ही है, हाँ, मतलब वो वर्ड उस वस्तु से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा शब्द मंत्र बोलते हैं? शब्द ब्रह्म शब्द बीज मंत्र बोलते हैं उसका। इसमें ठीक है, उसका तो कितने तरह के नाम होते हैं? दो, कौन कौन से? एक जो लोक ने दिया है, एक जो वर्ड्स ओरिजिनल जो बीज का है। ठीक है, तो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने, एक प्रकृतिकृत और एक मनुष्यकृत। ऐसे हर एक चीज के दो दो चीजें। अगर हम प्रकृतिकृत को पकड़ लेते हैं उस साउंड को, तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा। क्लियर है इतना? तो जब हम लोग उसको उसी को बोलते हैं बीज मंत्र, बहुत स्ट्रांग होता है। उसको अगर हम बार बार रिपीट कर, और ये साधु संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं, मंत्रों को इसी तरह से देख के सुन के वो सारा लिखा है, जॉट डाउन किया है। प्योरिटी से, अपने वो सारी चीजों से, उनको अंतःकरण शुद्धि से वो सब उनको भाषित हुआ और उन्होंने लिखा। तो जब हम लोग उसको रिपीट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा ही, वो कहीं भाग के जा ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान का नाम और भगवान ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि वो हमने नाम क्रिएट किया है क्या?
कृष्ण हमने नाम क्रिएट किया है क्या? जब नामकरण संस्कार भी हो रहा था तभी भी गर्गाचार्य जब आए थे तभी भी उन्होंने यही बोला था कि इनके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे रूप है, इनका पहले भी नाम ये हो चुका है। ये बोल वसुदेव उस समय कौन थे, नंद बाबा समझ नहीं पाए। एक्चुअली इस नाम तो क्रिएटेड नहीं है ना, वो नहीं, गर्गाचार्य जी नाम नहीं दे रहे हैं उनको, ये नाम तो ऑलरेडी था। तो इसीलिए सब क्रिएटेड नहीं है, ये सारे नाम है प्रकृतिकृत, हम बोल दे प्रदत्त है ये, तो इसीलिए जब जैसे ही हम वो नाम लेते हैं भगवान हमारे सामने आने को बाध्य है। हमें विश्वास नहीं होता, नाम जप का यही एक प्रिंसिपल है और इतना इतना डीप प्रिंसिपल है ये। हम जैसे ही बोलेंगे राम ही इज देयर, ठीक है आप फिलॉसफी को मत मानो, आप साइंस को तो मानते हो, वहीं से शुरू करो। ये प्रिंसिपल है स्फोटवाद का। तो ये दोनों जब अलग अलग हो नहीं सकते हैं तो हमको कितना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास की कमी है इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं। जिनके पास में विश्वास है उनके जीवन में पूरा रूप दिखता है उनका, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, गाइड करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। इतना बल है उस नाम में, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ओम जो है, ठीक है, सब नामों का भी अगर हम लोग सार निकाल लें तो वो ओम ही है। योगेश जी कुछ रह गया है बाकी, कुछ और ऐड करना है इसमें? नहीं अम्मा ठीक है, सही। ये नाम से वस्तु उत्पन्न है, इसको थोड़ा समझाइए। योगेश समझे। क्या समझाइए। ये तो साइंस का सब्जेक्ट है, वो ले सकते हैं इसका, हाँ फिलोसफी को, हाँ वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर में। वो समझाइए। योगेश जी समझाएंगे, जो मैंने और- बोला उसी को अच्छे से उनके लैंग्वेज। जी जो हम सुनते हैं अक्षर वो सब अलग अलग प्रतीत होते हुए भी हर एक वस्तु का एक नाम होता है, जो कि अम्मा ने बताया अभी, जो शास्त्र से आता है या उनका नेचुरल नाम है, और एक होता है जो बाहर से हम देते हैं। तो वही शब्द हमारे अंदर उस इमेज को प्रस्फुटित करता है, वो अर्थ का ज्ञान होता है। वो अक्षर मिलके जो शब्द बनता है वही हमारे अंदर ज्ञान की तरह प्रकट होता है, या शब्द मिल करके कोई वाक्य बनता है तो उस वाक्य का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है। तो वही वो अभिन्न है उस वस्तु से, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और वो नेम जो मैंने बताया, नाम और नामी, वो अभिन्न है। सो वो उसकी मुझे समझ में आया कि जो भी सुने जिसका नाम बताए तो उसका इमेज आ जाता है, तो वस्तु हो गया। जी वही अर्थ हमारे अंदर प्रकट होता है, वही स्फोटवाद है कि वो उससे अभिन्न है। तो अगर अभिन्न है तो यानी उस नाम में शक्ति है उसको व्यक्त करने की। जैसे मैंने बताया अभी कि उस भगवान को, देवता को याद करते हैं जो उनका प्राकृतिक नाम है, तो हमारे अंदर इमेज एक क्रिएट हो जाती है। तो वही प्रकट होना ही उससे, इससे सिद्ध होता है कि वो अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो वो दोनों का एकत्व है। तो इसलिए वो शब्द में शक्ति है सब कुछ व्यक्त करने की। ठीक है ना अम्मा, इसमें कुछ और रह गया? हाँ एकदम बढ़िया। ये जो कि बुक है ना, किताब है, तो इसको हमने बुक बोला है ना, तो हमने नाम दिया है। पर जब ये बना होगा तब प्रकृति में कहीं पे साउंड डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। उस साउंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक आवाज आई होगी और वो इस बुक का प्राकृतिक नाम है। मंत्र बोलते हैं हम, उसका प्राकृतिक नाम वो है। जब ये बना कोई भी चीज, इसको मैं कप बोलती हूँ, कप बोलो, मग बोलो, पर ये तो हमने नाम दिया है। वो जो ओरिजिनल नाम है उसका, अगर हमको वो पता चल जाए और वो हम बार बार रिपीट करते रहे, वो हमको आ जाए, मिल जाएगा, वो सामने आ जाए उसी क्षण। तो ऐसे ही ये सारे बीज मंत्र होते हैं। तो जो प्रकृति
ने बनाए हुए नाम है, प्रकृति का जो नाम दिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्फोटवाद। तो भगवान और भगवान का नाम इसलिए अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। वैसे ही अब ओंकार जो है, वो ओंकार में ये सारे के सारे बीज मंत्र आए कि नहीं। हम प्राकृतिक नाम भी अगर हम मनुष्यकृत नाम भी अगर हम छोड़ दें कि ठीक है, पर वो भी तो उसी में ही है। प्राकृतिक नाम भी औ और म में ही आता है। मग मग म म और भी और ग भी दोनों है। किताब, किताब भी क त प, वो भी सब औ और म के अंतर्गत ही आता है। जी। पर वो अगर हम सोच रहे हैं कि प्राकृतिक नाम जो था, जो बीज मंत्र है कप का या फिर किताब का जो बीज मंत्र है, वो भी औ और म में ही आता है। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि ओम इति इदगम सर्वम। तो ये ओम ही जो है वो सब कुछ है, जी। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ ओम के अंदर में ही आ जाता। तो ओम बोलने से ही हम सब चीजों को याद कर रहे हैं। उसमें क्या, देखिए हमारे माइंड के पास कितनी ज्यादा कैपेसिटी है टू मैनिफेस्ट। और आप लोग जब तब करते हैं पूजा इत्यादि करते हैं, आप लोगों ने बहुत धार्मिक आचरण है, बहुत संभाल के अपने थॉट्स को रखिए। जो भी आप सोचेंगे वो सामने आ जाए, जो भी आप सोचेंगे वो होने लगेगा। इसलिए गुस्सा में स्पेशली बहुत संभाल के बात करिए। हम हमारे नाम भी जैसे रखते हैं ना घरों में, सबका एक अलग नाम होता है जो पेरेंट्स रख देते हैं, फिर एक वो शास्त्र देख के निकालते हैं। अब मेरा भी एक अलग नाम था, माँ ने रखा, फिर दादी ने कुछ शास्त्र देख के कुछ मेडिटेट करके बोला नहीं ये नाम होगा, तो फिर वो नाम। सही बात है। इसलिए पहले के लोग सब भगवान पर ही नाम रखते थे ना। जी। तो सारे के सारे नाम यहाँ पर भी देखिए, आपका भी नाम, गीता अम्मा का नाम, लखन जी का नाम, मीनाक्षी जी का, नारायण जी तो स्वयं नारायण ही है। सब भगवानों के नाम है। संतोष जी, संतोषी माँ का नाम से है। तो ये सारे के सारे नाम पहले के जमाने में ऐसे ही होता था ना, ताकि भगवान का नाम ज्यादा जल्दी जल्दी आए, ज्यादा हम लोग ले पाए। तो ये रहता था पीछे प्रिंसिपल उसका। हम जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना ज्यादा हम उससे, उस पावर से कनेक्टेड रह पाए। एक स्टोरी था ना वहाँ, इसका बेटा का नाम था हाँ, नारायण। नारायण थे ना। नारायण भागवत में आता है वो स्टोरी। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सब कुछ ओम ही है और कुछ भी नहीं है, सब सर्वम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उसी ओम के अंतर्गत ही आता है। वर्ड्स के हिसाब से आप लोगों ने अभी स्टेट्स बोला, तीनों अवस्थाएं बोली, सब कुछ तो उसी में है। तो संसार तो यही है। तो अगर हम सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो ओम बोलने से वो पूरा का पूरा आ जाना चाहिए कि वही है, सब कुछ वही है। और कहीं पर भी हम ओम लगा देते हैं तो उसमें बल भी आ जाता है। किसी भी नाम के आगे ओम लगा देते हैं तो बल भी आ जाता है। नाम मतलब जप के लिए कोई भी मंत्र होता है तो हम ओम लगा देते हैं तो उसमें बल आ जाता है। तो ओम ऐसा ही है। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ओम ही जो है वो ओम इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थः ओम इति एतत् शब्द रूपम ब्रह्म इति मनसा धारयेत् उपासित यथा ओम इति तगम सर्वम। इसलिए सारा का सारा ओम ही है। यहाँ पे सब कुछ ओम ही है। सब चीजों में ओम ही है। एक्चुअली ओम के में ही सब चीज है। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें? और कुछ डाउट है? नहीं तो फिर हम उस पे चलते हैं, दर्शन पे। मुझे आपके लिए ना एक बार दर्शन का एक पूरा लेना है सेशन। 3-4 सेशंस लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है।
सारे के सारे दर्शन मुझे कितने दर्शन है बताए चले, और इसमें और कुछ डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं? नियम तो फिर दर्शन में कितने दर्शन है? नास्तिक और आस्तिक मिला के 9%. 9 9 है ना? No. हाँ, तो पहले हम लोग फर्स्ट चार्वाक से शुरू करते हैं। चार्वाक आस्तिक है या नास्तिक है? नास्तिक है। नास्तिक मतलब कौन होता है जो भगवान को नहीं मानता? वेद को भी नहीं मानते। हाँ, वेद को वेद को नहीं मानता, ठीक है ना? तो वो जो है ये महाशय वेद को नहीं मानते हैं। कौन? ये चार्वाक, ठीक है, वेद को नहीं मानते हैं। अब क्या हुआ इनमें? ईश्वर गया, ईश्वर को तो मानते ही नहीं है। ईश्वर गया, पुनर्जन्म गया, लोक पर लोक गया, ठीक है, कर्म फल गया, जीव गया, सब कुछ चला गया चला गया चला गया, कुछ नहीं। यही है जो कुछ दिखता है। उन 5 एलिमेंट्स मानते हैं क्या? नहीं, 4 मानते हैं। चार हाँ, क्यों 4 मानते हैं? 4 दिखते हैं उनको। 4 दिखते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं। भले जो दिखाई दे रहा है बस हम उसी को मानेंगे। तो बस उतना ही मानते हैं। और बोलते हैं कि ये जो चेतना है, ये जो भूत, ये 4 भूत दिखाई दे रहे हैं, उसी का ही इंट्रिंसिक वो है, नेचर है। वो 4 जो महाभूत है उसी में चेतना, परिणाम उसी का ही है। जैसे अन्न में रस रहता है, थोड़ा सा मद रहता है, वैसे ही ये 4 भूतों में ये चेतना रहती है। ये लोग ऐसा मानते हैं। लेबा, तो इसलिए उन लोग का मूल मंत्र क्या है? वो घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूत पुनरागमन कुतः। शुरू से यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए रिवर्स न हो। और उधार मांग के खाओ। हाँ, उधार मांग मांग के भी खाओ। तो इसीलिए वो लोग जब ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उन लोगों को कुछ तो फॉल बैक चाहिए ना, तो इसीलिए वो लोग फैमिली को बहुत मानते हैं। बहुत अच्छे से परिवार में रहेंगे, सोसाइटी को मानेंगे, क्योंकि अब ऋणम कृत्वा के लिए ऋणम देना भी तो पड़ेगा ना। तो जो ऋणम मांगने जाएंगे तो अगर सोशल रिलेशन उनके अच्छे नहीं हो तो कौन देगा ऋण? फिर शरीर ही सब कुछ है, तो फिर इसलिए शरीर को भी बहुत अच्छे से रखते। शरीर ही उनके लिए आत्मा है। खूब एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ये सारे उनके गुड पॉइंट्स है। अच्छे से रहेंगे, जिम जाएंगे या योगा करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। फिर तो पर ये वेद को नहीं मानेंगे, भगवान को भी नहीं मानेंगे, और इसीलिए पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। तो यही वाला जीवन है, अच्छे से जियो और एथिकल लाइफ जीते हैं ये लोग। एथिकल लाइफ जीते, ऐसा नहीं करते, क्योंकि नहीं तो फिर फैमिली भी बिखर जाएगी, सोसाइटी में भी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैमिली को अच्छा चाहिए, सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी चाहिए, इसीलिए लोग जितना हो सके वो लोग करते हैं। और व्यक्ति जो है वो समाज का एक अंश है, ऐसा ही मान के वो लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कौन सा था? नास्तिक। और कौन सा है नास्तिक में? जैन पे आ जाइए। तो जैन वाले क्या मानते हैं? बहुत डीप में मैं नहीं जा। सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत मानते हैं। हाँ, तपस्या, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनके जीवन में। इनमें 2 सेक्ट है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर, ये दो जने।
तो श्वेतांबर लोग व्हाइट ड्रेस पहन के रहते हैं और दिगंबर लोग नो ड्रेस। पीताम्बर श्वेतांबर व्हाइट ड्रेस, नहीं, दिगंबर, दिगंबर, पीताम्बर नहीं। दिगंबर जो है वो नो ड्रेस। तो इस तरह से वो लोग जो है इस तरह से रहते हैं। और फिर क्या है, अच्छा अब ये शरीर को वो लोग क्या बोलते हैं? वो भी वही बोलते हैं कि चार महाभूतों से शरीर बना हुआ है। हाँ, पंचीकृत शरीर है और जब बना हुआ है, और इस शरीर को उन्होंने बोला है पुद्गल। पुद्गल जो है वो शरीर है और इसमें भार है इसमें भार है, वेट है। मतलब किस चीज का वेट है? मतलब पाप का वेट है इस शरीर में, पुद्गल इसी को बोला जाता है। तो संयोग और वियोग जो है पुद्गल का, ये जीव के साथ में होता रहता है। और जो जीव है वो कैसा है? वो जीव जो है वो कर्ता भोक्ता है, वो अवयव के साथ में है। मैं बहुत बहुत डीप में ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ, ठीक है, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगी, पर ऐसा ही है ये। और उसको क्या करना है, हम लोग को क्लीन करना है, क्योंकि इसमें भार बहुत हो गया है, तो इसको तो ऊपर उड़ के जाना है। तो क्योंकि जब तक ये कम नहीं होगा, कर्म जो है वो जीव को ये पुद्गल की तरफ अट्रैक्ट करता है। कर्म ये कर्म जो है वो अट्रैक्ट करता है जीव को। जीव जो है वो उसका संयोग हो जाता है जब पुद्गल के साथ ये बन गया व्यक्ति। तो इस तरह से ये बना हुआ है। और फिर क्या होता है, बहुत चीजें हैं इस, और फिर वो उसको जब खत्म हो जाता है, जब इसको होता है निर्जरा। निर्जरा क्या होता है? तो वो पुद्गल को एग्जॉस्ट कर रहा है, पुद्गल को, भार को खत्म कर रहा है। तो जब वो हो जाता है इस तरह से, तब वो मुक्त आकाश में चला जाता है। मुक्त आकाश, उसको बोलते हैं आलोक आकाश। ये सब नाम सुने होंगे आपने उन लोगों से। अब वो मुक्त हो गया जीव, ठीक है, और वो अब चला गया आलोक आकाश में। वहां पर वो मुक्त जीव को तीर्थंकर बोलते हैं। वो तीर्थंकर बन के वहां पे रह रहा है, दूसरे तीर्थंकरों से मिल रहा है। अब ये वाला जो जीव है वो फिर से जन्म भी ले सकता है, मुक्त हो गया फिर भी ये जन्म भी ले सकता है, ऐसा है। तो ये है हमारा जैन। जैन में ही है ना ऐसा कि वो शरीर के हिसाब से उसके आत्मा का साइज बड़ा छोटा होता रहता है ना शुभाशीष? तो जैन ही ऐसा है। हाँ, जैन ही है। ये बताया था आपने। हाँ, बड़ा हाथी का जो आत्मा है वो बहुत बड़ा है ना, और चींटी का आत्मा बहुत छोटा है, बॉडी के हाँ, हिसाब हाँ, से छोटा बड़ा। उनके हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती है, प्रोपोर्शन टू बॉडी। हाँ, प्रपोर्शन टू बॉडी, ठीक है। तो बंधन और मोक्ष क्या है उन लोग का? बंधन है कि वो जो जीव, एसोसिएशन ऑफ जीव विथ पुद्गल, हो गया बंधन। और जब वो जीव जो है वो निर्जरा हो जाता है, तब वो पुद्गल से अलग हो जाएगा और वो तब मुक्त होकर आकाश में चला, आलोक आकाश में चला, ठीक है। और इन लोगों ने बहुत सारे उपाय दिए हैं, 62 उपाय फॉर निर्जरा, ये कैसे हम चले, बहुत सारी चीजें हैं। अभी प्रेजेंट में जैन लोग संथारा करते हैं, और हाँ, उनको लास्ट स्टेज में वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर वो मृत्यु उनकी हो जाती है, उसको बोलते हैं संथारा। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले आया था एक। अच्छा, अम्मा, मुझे किसी ने मेरे ऐसे जैन की बुक्स दी थी, शरीर और आत्मा ऐसे करके, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे वही समझ आया कि कैसे वो कुछ आप एक निर्णय कर लेते हो तो उसी के अनुसार चलते हो। अगर हम वेदांत की दृष्टि से समझे तो हम सभी उसको रिफ्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो उसी को मानते हैं तो वैसे ही चलते हैं। एक और मैं दिखाता हूँ ये, सॉरी, छोड़िए, उसको कोई फायदा नहीं है, बहुत हाँ,
एक ये इनको थी पढ़ना तत्व नहीं चाहिए। उपलब्ध सिंह, इसमें बहुत अच्छी बुक क्या थी, इसमें उन्होंने चारवाक को सही सिद्ध किया, लेकिन वो कंफ्यूजन कर देंगे। नहीं कर कंफ्यूजन नहीं करी लास्ट में सिद्ध करके उसके बाद लास्ट में उल्टा कर दिया कि कैसे वो सही नहीं है, कि जो वो मानते हैं तो वो क्यों सही मानते हैं। और ये बहुत मतलब माने हुए हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। तो ऐसे मतलब हमारे दर्शनों में हम सब दूसरे दर्शनों को भी एग्जामिन जरूर करते हैं, ऐसा हाँ नहीं है कि उनको सिर्फ नकार के देते हैं, उनको एग्जामिन करके लॉजिकली रिफ्यूट करते हैं। कुछ बिल्कुल स्टेज तक ठीक है, वो कुछ स्टेज तक, वहां तक फिर आगे गलती हो जाती है उनकी। बिल्कुल, क्योंकि संसार में ही ये लोग हमारे आसपास में ही हैं जो लोग आस पर, हाँ। खतरनाक हैं। हम्म, हाँ, ये कोई अलग से टैग नहीं लगा रहता है, जैसे हिंदू मुस्लिम है, ऐसा कोई टैग नहीं है, मेंटालिटीज है। वो लोग मानते हैं, शरीर को मानते हैं उन लोग से। तो हम लोग को ये जब हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें, हम लोग को और फर्म हो जाता है कि हमारा वेदांत कितना पक्का है। काफी ऊंचा है, काफी लास्ट है ये वेदांत। उसको कोई रिफ्यूट कर ही नहीं सकता है। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने लास्ट में जाके इस तरह से उसको रिफ्यूट किया। पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि उस बुक में जो लिखा हुआ है कि किस तरह से वो चीजें, अगर कोई बोल रहा है तो हम प्रूव भी कर पाए। डिबेट होता है ना, फॉर एंड अगेंस्ट। जी ये शरीर ही है। एक्चुअली तो देखा जाए तो बिना शरीर के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। हम यहाँ पे ही बैठ के हम प्रूव कर सकते हैं कि वेदांत गलत है और चार्वाक सही है। हम ही लोग आपस में कर सकते हैं। अम्मा चारवाक का तो अवेलेबल भी नहीं है ना, बहुत ही कम है। कहाँ कहाँ से खोज के कौन कौन से ग्रंथों से इन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढ के इकट्ठा किया, वो भी अच्छा एक बहुत अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि ऐसा किया, ऐसे लोग हैं। क्योंकि नहीं तो वो अंदर अंदर ही हमारे रह जाता है। अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं हुई तो फिर हम कैसे आगे काम कर पाए। पर वही सब कुछ नहीं है। हमको ये बात याद रखना है कि वही सब कुछ नहीं है। दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो हमको शरीर मिला हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट है, वहां से हमको पहुंचना है कहीं और। चार्वाक का क्या है, जो दिखता है बस वही है हमारा। तो वही मतलब हम लोग बोलते हैं जो दिखता है वो सत्य नहीं है, वो लोग बोलते हैं जो दिखता है वही सत्य है। वेदों को उड़ा दिया है, वेद को मानते नहीं है। अब अगर कोई चीज जो अतीन्द्रिय विषय है उसके लिए हम प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण यूज नहीं कर सकते ना, वहां तो दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना इस वर्ड को, कि अगर कोई अतीन्द्रिय वस्तु है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे सिद्ध होगी, दिखता ही नहीं है। आकाश को अतीन्द्रिय है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो दूसरा कुछ प्रमाण वहां पे हमको चाहिए। वैसे ही अगर स्वर्ग लोक है, जीव है, कर्म फल है, ये सब तो हमको दिखाई नहीं देता है ना, पर है। तो हम सिद्ध कहाँ से कर रहे हैं हमको, तब तो शास्त्र ही चाहिए। और वेद को सबसे पहले उड़ा दिया नास्तिक दर्शन। वेद को उड़ा दिया तो सारे प्रिंसिपल्स ही कट गए ना। तो पढ़ना पड़ेगा ये कि कैसे उन्होंने प्रूव किया है लास्ट में कि नहीं वो है, जो भी आत्मा है ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपको रिफ्यूट करना पड़ेगा। हम जो करते हैं यहाँ पे उस तरह से, तो इंटरेस्टिंग होता है ये सब दर्शन अलग अलग। और ये सब हमारे अंदर है, कभी कभी हम ही चार्वाक बच जाते हैं। कभी जब कभी हम हमें डाउट होता है। हाँ हाँ, सिर्फ डाउट नहीं, जब हम लोग बहुत ज्यादा शरीर की तरफ ध्यान देंगे, होता है ना, बहुत ज्यादा हम शरीर को पैम्पर कर रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा हम लोग घूमने फिरने में ही टाइम लगा रहे हैं, कभी हम अपने आप को भूल गए। जिस दिन साधना हमारी छूट गई है, कभी कभी पता नहीं आप लोग के साथ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरा तो कभी कभी साधना छूट जाती है। अब लगता है कि हाँ आज मैं चार्वाक बन गई हूँ, सिर्फ शरीर के तरफ ही ध्यान, सिर्फ इसी के तरफ। तब हम चार्वाक बन गए। खाने पीने की तरफ ही सुबह से शाम तक कई कई गृहस्थों में होता है ये, खाने के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। सुबह बोलेंगे दोपहर को क्या बनाए, दोपहर को बोलेंगे शाम को क्या बनाए, शाम को बोलेंगे रात को क्या बनाए, रात को फिर सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये इसी में दिनचर्या चला गया। तो चार्वाक नहीं हुए क्या?
उसमें से थोड़ा सा उठा के भगवान को भोग लगा दिया 10-15 मिनट के लिए, बस घंटी हिला दी, ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चारवाक और निजैन देखा। उसके बाद में क्या आया? बौद्ध। बौद्ध। बौद्ध के चार कौन कौन से हैं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। चार बताइए, बौद्ध के कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग कहाँ से होता है? पूर्व, सौत्रांतिक, वैभाषिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक, फिर योगाचार, विज्ञानवादी, योगाचार, हाँ योगाचार्य, जिसको हम लोग विज्ञानवाद भी बोलते हैं, विज्ञानवाद, क्षणिक और वाद भी बोलते हैं, और लास्ट क्या आ गया? शून्यवाद। शून्य आ गया। तो ये वैभाषिक वाले क्या बोलते हैं? वैभाषिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाहर दो सत्ता है, इन अंदर भी है बाहर भी है, दोनों तरफ, और दोनों को ही बोलते हैं कि दोनों ही है। एक उसको अंदर वाले को बोलते हैं वो चैत्य, और बाहर वाले को बोलते हैं चित्त। इस तरह से चैत्य और चित्त, और बोथ जो है दे आर इंडिपेंडेंट सत्ता, इस तरह से बोलते। फिर सौतांतिक आ गया, ये वैभाषिक था। क्या हुआ? अंदर भी सत्ता है और बाहर भी है, बाह्य सत्ता भी है, अंदर भी है। अच्छा, सही है क्या ये? अंदर सत्ता बाहर सत्ता सही है क्या? एक ही सत्ता होती है। हाँ, पर बोल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। नहीं, गलत है। गलत है ना? पर नहीं हो सत्ता सकता। है ना? सत्ता एक ही होती है, दो तो नहीं होती है। ठीक है, पर सत्ता तो है ना? हाँ, सत्ता तो हम मानते ही हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करते जाए तो इंप्रेशन पड़ता रहेगा। तो बोल रहे हैं अंदर भी एक सत्ता है, बाहर भी एक सत्ता है, तो दो दो सत्ता हो, चित्त और चैत्य, ऐसे कर दो दो सत्ता। तो इसलिए उसको उभयार्थवादी बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये वैभाषिक। सेकंड क्या है? सौत्रांतिक। सौत्रांतिक बोलते हैं कि वो भी बोलते हैं कि दोनों है, पर वो बोलते हैं कि चित्त सत्ता जो है वो बाह्य सत्ता, चित्त सत्ता में बाह्य सत्ता रिफ्लेक्ट हो रही है, चित्त सत्ता में ही वो बाह्य सत्ता रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसीलिए चित्त सत्ता में जो भी कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बाहर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाहर जैसा चीज होगा, बाहर अगर गर्मी है तो चित्त में गर्मी एक्सपीरियंस होगा बाहर अगर कोई तारीफ कर रहा है तो चित्त में हमको खुशी होगी, चित्त चैत्य सत्ता में। तो इस तरह से चित्त और चैत्य जो है वो दोनों जो है वो कनेक्टेड है, और बाह्य सत्ता ही अंतर सत्ता सापेक्ष, जैसा बाहर होगा वैसे अंदर होगा, वो डिपेंड करता है। अब योग जो नेक्स्ट वाला है वो विज्ञानवादी या योगाचार्य। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ चित्त सत्ता ही है, बाह्य सत्ता है ही नहीं, चित्त सत्ता ही है। और वो लोग कौन सा किसका एग्जाम्पल देंगे बताइए? किस चीज का एग्जाम्पल दें कि बाहर का है ही नहीं, सिर्फ अंदर का ही है? तीनों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था होगी? जागृत। वो बोलते हैं अंदर की है, बाहर की नहीं है। तीनों अवस्था में कौन सा वाला है? स्वप्न, जागृत में तो हमें बाहर दिखता है। हाँ योगेश जी? स्वप्न, हाँ, स्वप्न में हमको अंदर दिखता है ना, बाहर का हाँ। रियल नहीं है, अंदर रियल है। तो वो स्वप्न को प्रूफ कर वो देते हैं, स्वप्न को ऐसा एग्जाम्पल देते हैं प्रूफ करने के लिए। फिर लास्ट में क्या आता है? माध्य में क्या? शून्यवाद। वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं, बोथ आर एब्सेंट, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, neither एक्सटर्नल नॉर इंटरनल। और हम लोग का एक ऐसा न्याय है, चतुष्कोटि न्याय जिसको बोला निषेध न्याय, तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसलिए चतुष्कोटि निषेध न्याय से बोलता है कि बोथ आर, बोथ दोनों एब्सेंट है क्या? बोलते नो,
बोले अच्छा ठीक है, बोथ आर देयर, बोथ मतलब अंदर की सत्ता बाहर की सत्ता। बोलते नहीं। बोले अच्छा ठीक है, दोनों थोड़ा थोड़ा है क्या? बोले नहीं। बोले दोनों बिल्कुल भी नहीं है क्या? बोले नहीं बोला ना। नहीं। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? बोले हाँ शून्य। बोले शून्य है। समझ में आया? चतुष्कोटि निषेध न्याय। बोले दोनों तरह, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या था? वैभाषिक ना। फर्स्ट वाला वैभाषिक था ना। वैभाषिक क्या बोल रहा था कि दोनों है, दोनों इंडिपेंडेंट है। सौत्रात्मिक एक स्टेप आगे आ गया। उसने क्या बोला कि जो बाहर वाला है वो अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अंदर वाला जो है वो रियल है। तो योगाचार्य ने बोला सिर्फ अंदर वाला ही है, बाहर वाला कुछ नहीं है। ड्रीम का एग्जाम्पल दिया। इसने आके बोल दिया क्षणिकवाद, ये सॉरी माध्यमिक ने या फिर शून्यवादी ने बोला है ही नहीं कुछ, चतुष्कोटि निषेध न्याय कर दिया। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब फालतू है। फालतू मतलब जीरो। बहुत यहाँ पर भी ना कुछ। 8 साल बाद मैंने आज खोला है मेरा नोटबुक। आप लोग मुझे बोलते ही नहीं हो खोलने के लिए। नहीं बोलोगे तो कैसे होगा बताइए? इस उपनिषद की बात कर लीजिएगा मत, 3-4 क्लास जो ठीक है। दर्शन पे। उसके बाद है न्याय। हाँ ये हो गया ना, क्या नास्तिक हो गया। नास्तिक। अब फिर यहाँ पे आस्तिक पे आ जाएंगे। तो न्याय जो है शॉर्ट में न्याय के कितने एलिमेंट्स है? 9। न करके मैं याद रखती थी। 9 एलिमेंट्स है। तो शुभाशीष बताओ तो कौन कौन से 9? हाँ याद नहीं आ रहा? 5 तो हमारे हैं। पंचमहाभूत। योगेश जी दिशा है एक। हाँ आत्मा, हाँ काल, मन, मन, ये 9 एलिमेंट्स हो गए। है ना? फिर और क्या इसमें ईश्वर क्या करता है? ईश्वर में बिलीव करते हैं वो न्यायिक लोग। हाँ ईश्वर पर विश्वास करते हैं न्यायिक लोग। हाँ बहुत ज्यादा। बाप रे। का मतलब वेद का विश्वास करते हैं। 99% ऑफ द वर्ल्ड बिलीव, 99.99% ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन न्याय ईश्वर। इवन मुस्लिम्स बोलो, इवन क्रिश्चियंस बोलो, सब न्यायी है। ईश्वर ही सृष्टि बनाया है। हाँ ईश्वर ने। और किससे बनाया है? ईश्वर ने सृष्टि बनाया। 5 भूत, दिशा और ये 9 आत्मा, ठीक। 9 एलिमेंट है। ईश्वर ने 9 एलिमेंट से सृष्टि बनाया, तो उपादान कारण वहां पे क्या हो गया? ये 9 एलिमेंट्स। और निमित्त कारण कौन हो गए? ईश्वर। इस तरह से ये पूरा वो चलता है। तो ईश्वरी जो है वो महाप्रलय के बाद में सृष्टि करते हैं। और ये ज्ञान कब होता है, मतलब चेतना जो है वो कब आती है? आत्मा तो 9 एलिमेंट्स का एक पोर्शन है, तो आत्मा में चेतनता कब आती है? जब मन के अज्ञान जब हट जाते हैं। यस, जब ये दोनों मन और आत्मा मिलते हैं तब उसमें चेतनता आती है। तो नॉलेज टेक प्लेस, और संयोगात्मक है उसका। जो हम लोग बोलते हैं ना चित्त मन, ये सॉरी सचित आनंद बोलते हैं, वो जो चित्त है वो इनका आत्मा और मन के संयोग के द्वारा ही आता है, नहीं तो वो चित्त नहीं है, चेतन नहीं है। ठीक है। तो इन लोगों ने 16 एलिमेंट्स भी दिए हैं न्याय ने। न्याय शास्त्र भी हम लोग जो है वो उसको भी बहुत मानते हैं, बहुत कुछ है। फिर इसमें और कुछ है क्या? इसमें बहुत कुछ है। वो लोग लॉजिकली डिपेक्ट करते हैं ना। हाँ एकदम, सब लॉजिक जो है हम उसको उसी का ही मानते हैं। प्रमाण विश्वास करते हैं। प्रमाण विचार, हाँ बहुत बढ़िया है इन लोगों का, लोग मानते हैं हमने को।
ठीक है। फिर आता है हमारा वैशेषिक। तो इसमें जो ये 16+6 जो भी जो एलिमेंट्स है उसमें एक विशेष एलिमेंट आ गया है। ये विशेष एलिमेंट मतलब नाम ही है उसका विशेष। विशेष एलिमेंट पहले मैं सोचती थी कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट होगा, उसका नाम क्या है, नहीं उसका नाम ही है विशेष। या अच्छा विशेष मतलब क्या होता है? ले देखिए जो सात पदार्थ कुछ कुछ है, हम देखेंगे आगे। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये हम लोग के 7 पदार्थ है बोले हैं। उसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है विशेष। बोले वो विशेष क्या है? बोले एक तो सामान्य है। सामान्य मतलब क्या हो गया? जैसे आ, हम लोग जिसको बोलते हैं गऊ, हम लोग जिसको जाति बोलते हैं, तो जाति में गऊ जाति है, काऊ। तो हम लोग उसको कैसे मानेंगे कि सारे के सारे काउज एक ही जाति के हैं? इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? उसमें सामान्यत्व दिखाएंगे ना। क्या समानता है बताइए? गाय में वो किसको दो गाय बोलेंगे? डेफिनेशन कैसे बोलेंगे गाय की? जो उसका साइज, शेप और हाँ, लेग्स कितना है फीचर्स है। और फीचर्स। हाँ हम बोल सकते हैं, पर देखिए जैसे हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे हमने बोला 4 पैर है, तो बोले 4 पैर तो बहुतों के होते हैं। सींग है, सींग भी बहुतों के होते हैं। फिर नीलगाय। हाँ नील गाय नहीं, हम नॉर्मल गाय की बात कर रहे हैं। मिल गए तो हिरन होता है। हाँ वो तो एक तरह का डियर होगा। फिर बोले फिर दूध देती है गाय। नहीं नहीं, दूध भी हम बकरी भी देती है, बहुत सारे प्राणी देते हैं। तो फिर इसको हम कैसे अलग करें? तो वो जो हम होता है ना गाय के ऊपर, उससे हम लोग बोलते हैं कि वो गऊ है, जिसके ऊपर हम है। वो कॉमन नहीं है सब में। तो सामान्य जो होता है वो चीज, कैमल के ऊपर भी हम्प होता है माँ। पर वो तो कैमल हो गया ना, वो तो दूध भी देता है, वो तो क्या। पर गौ गौ गोत्व, गौत्व नहीं, गौत्व। गोत्व क्या है? तो गोत्व जो है वो सेपरेट कर रहा है दूसरे चीजों से। कैमल का जो हम्प होता है ना वो बहुत बड़ा हम्प होता है, इसका स्मॉल छोटा सा एक हम्प हो, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा हम्प होगा गौ पे। ऑक्स पे बड़ा होता है, ये जो गौ है उसमें छोटा सा होगा। उससे ये इसको अलग किया गया। या अच्छा, तो दैट विच इज इन वन एंड नॉट इन द अदर, इससे ये विशेष हो गया। और सामान्य चीज क्या है? जो सब में है। तो जैसे हम बोले ह्यूमन बीइंग किसको बोलते हैं? मनुष्यत्व सामान्य है सब में, सब में सामान्य है मनुष्यत्व। उस तरह से गौ जो हम है वो जो है वो अलग कर रहा है किसी को किसी से, दूसरे स्पीशीज से, वो विशेष हो गया। बुक जो है वो अलग है मोबाइल से, वो विशेष जो चीज अलग कर रही है ना किसी चीज से, वो एक विशेष हो गया, वो विशेष एलिमेंट है इन लोगों का, वैशेषिक का। इंटरेस्टिंग है बहुत। इसलिए न्याय और वैशेषिक दोनों साथ में चलते हैं। ये एक विशेष एलिमेंट उन्होंने डाल दिया, बाकी सब सेम ही है। फिर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्म वाले हैं, कर्म जाए, और उनका मोक्ष क्या है? उनका मोक्ष जो है वो है बड़े बड़े लोगों को प्राप्त करना, सबसे बड़े लोग को प्राप्त कर लेना, अच्छे कर्म करते रहना। कर्म फल के सिद्धांत को लोग मानते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है उन लोगों का? कि हम लोग का जो दुख है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अत्यंतिक दुख निवृत्ति, हमेशा के लिए हमारा दुख खत्म हो जाए, ऐसा है। ठीक है, और क्या बचा है? इसमें बहुत कुछ है।
सांख्य बचा है ना, सांख्य मतलब कौन होता है, उसमें कितने प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही है, प्रकृति और पुरुष। तो इसमें मोक्ष प्राप्ति क्या है, इसका मोक्ष प्राप्ति क्या है, इसमें आत्मा कितनी है, असंख्य है। हाँ, हम्म 1 पर हेड जितना है उसने इतने आत्माएं हैं। हम्म, और जो प्रकृति है वो पुरुष के लिए भोग प्रदान कर रही काम है, करती है। हाँ। काम करती है। तो हम लोग भी ये मानते हैं, हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा को या फिर अंदर जो पुरुष है उसकी सेवा कर रहा है। तो इस तरह से ये चल रहा है, तो इसको अलग अलग करना ही मोक्ष है। जब वो पुरुष जान जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, अभी वो लोग मिल गए हैं तो ये जीव बन गया है, ये सारा हो गया, प्रकृति पुरुष सारे हो गए क्या हमारे। नहीं, अभी योग बाकी है। वेदांत नहीं हुआ माँ, उत्तर मीमांसा नहीं हुआ। वेदांत वो तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग ही ज्यादा बता सकते वेदांत, ठीक है। इस योग में क्या हो गया, मेन क्या है उन लोगों का, मेन है चित्त वृत्ति निरोधा योग, ठीक है। उन लोग ईश्वर को मानते हैं, बोले हाँ पुरुष विशेष है ईश्वर, उन लोग भी ईश्वर को मानते हैं। फिर क्या हो गया, 8 limbs होता है, योगा होता है, मेडिटेशन योगा। हाँ बिल्कुल वो सब भी है। फ्लक्चुएशन अष्टांग योग है उसमें। कंट्रोल करते हैं, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करते हैं। कुछ बोल रहे हैं योगेश जी, क्या बोल रहे हैं आप बताइए। अष्टांग योग जो उसकी आधार है। बिल्कुल, अष्टांग योग है। और क्या है, बस ठीक है। फिर वेदांत विशिष्ट, बहुत दूसरे दूसरे भी दर्शन है, विशिष्टाद्वैत वगैरह, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कश्मीरी द्वैत, बहुत कुछ है। मीमांसा, मीमांसा, मीमांसा हम लोग पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा तो हमने कर्म का देखा, ठीक है। तो ये है हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा स्मॉल छोटे छोटे नोट्स बना के रखिए, उसी से ही हम लोग का कभी कभी बीच बीच में आ जाता है ना, उसमें हम लोग और देख सकते हैं, हमारा क्लियर होता जाएगा। ये सारे थॉट लाइंस हैं जो कि हमारे जीवन को मोल्ड करते हैं, हमारे कर्म फल को। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा रियलिटी है और कैसे हम लोग रहें जीवन में, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। ठीक है, आज खत्म करें यहाँ पर, कल मिलेंगे हम लोग। यथा दृष्टि तथा सृष्टि है। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।